फिर ये है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा, पेपर कब होगा, नोटिफिकेशन आने के कितने समय बाद जो एग्जाम होता है, तो चीजें आएंगी, जैसे जैसे होंगी पता चल जाएगा। यही सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। नोटिफिकेशन आने के बाद भी समय देती है आरपीएससी आपको तैयारी का, तो इसे घबराओ मत कि ये नोटिफिकेशन आया और मंडे को टेस्ट है वैसे आरएस का पेपर है मंडे को, ऐसे नहीं होगा। आपके नोटिफिकेशन आएगा, आपको 2-3 महीने का आराम से समय मिलेगा, और वो काफी सफिशिएंट टाइम होता है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। और आपका बैच में तो ऐसी स्थिति है भी नहीं, आप कई सारे सिलेबस के कई सारे कोर्स तो कर ही चुके हो, टॉपिक्स कर चुके हो। अब जो बाकी बची हुई चीजें वो भी हो जाएंगी प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, चिंता मत करो, फ्लो के साथ चलना सीखो। बस जो हो रहा है पढ़ाई करते जाओ, टेस्ट दे दे जाओ, बस चलते जाओ, एक दिन मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। चलते रहो चलते रहो तो ऐसा कुछ स्पेशली कुछ नहीं होता कि ऐसा एक दिन, कुछ लोग होते हैं नोट्स बनाते रहते हैं, एक दिन में पढ़ूंगा, एक दिन अभी नोट्स बना लेता हूँ, फिर मैं पढ़ूंगा किसी दिन, संडे को याद करूंगा सारा, या मंडे को याद, वट एवर, जब टेस्ट होगा तब याद करूंगा, या जब एग्जाम होगा तब याद करूंगा। उन लोगों को कभी याद करने का समय मिलना ही नहीं है। डेली याद करो, डेली जो चल रहा है उसको उसी समय क्लियर करो, उसी समय डाउट्स क्लियर करो, उसी समय उसको याद करो। कोई रिसर्च वर्क करना है उसी समय कर लो। मान लो किसी चीज में डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, पूछना वूछना है, कुछ भी करना है, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स डालने हैं, वो सब उसी टाइम करो। और लास्ट में क्या रिवाइज करना चाहिए, 10 किताबें नहीं, सिर्फ नोट्स रिवाइज होने चाहिए। और नोट्स में आपको लगता है कि आपको कोई चीज वन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, या मान लो कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं जो डायनेमिक होते हैं, जिसमें करंट वाली चीजें भी थोड़ी बहुत ऐड करनी होती है, तो वो मान लो साइड में आप ऐड कर रहे हो, तो वो भी कहाँ ऐड करने, नोट्स के साइड में ही जगह बना लो, वहां पे थोड़ा बहुत कर लो। तो एक नोटबुक आपकी होनी चाहिए, गीता, बाइबल, पुराण, चालीसा, जो भी कुछ समझ लो, और वही बार 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 लर्न करते जाओ करते जाओ। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैं तो ऐसे ना तोते की जैसे मैं याद नहीं करता, मैं तो है ना समझने में बिलीव करता हूँ या करती हूँ। तो देखो, समझना भी पड़ता है पर याद भी करना पड़ता है, तोता भी बनना पड़ेगा कहीं कहीं, तो लर्न तो करना पड़ेगा। तो हमें समझ में आ जाता है, उसके बाद भी हम समझी हुई चीज भी भूल जाते हैं अगर हम याद नहीं करते तो। सो ये दिमाग से निकाल दो, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अगर हैं, जैसे अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आते हैं, ह्यूमैनिटीज के मतलब आर्ट्स वाले भी आते हैं, साइंस वाले भी आते हैं, कॉमर्स वाले भी आते हैं, तो कुछ लोगों का एक वो होता है कि मैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें जो है ना वही, मतलब मेरे से लर्न वर्न नहीं होता ऐसे, तो वो लर्न वर्न करना पड़ेगा तभी आपका। और कुछ समय की बात है, अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, फिर आपका जीवन मतलब अच्छा हो जाएगा, आप सेवा करने योग्य हो जाओगे दूसरों की, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में ही आ रहे हो ना, सेवा ही करना चाहते हो, तो सेवा करने के लिए पहले आप सामर्थ्य तो जुटाओ कि आप उसके लिए केपेबल तो हो, सेवा करने योग्य तो हो।